अच्छा सर, सिल्वर को लेकर ना जिस तरीके से देखें कि पिछले 6-7 महीने या 1 साल के अंदर जितनी तेज़ी सिल्वर के अंदर आई है, लोगों में फोमो भी हो गया कि यार हमने यहाँ पर पैसा क्यों नहीं लगाया, है ना। इसी तरीके का ना हमारे पास एक सवाल भी सर आया है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रदीप सर, आपसे भी इस पर जानना चाहेंगे कि अजीत जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने नवंबर में 40,000 रुपये लगाए थे सिल्वर ईटीएफ के अंदर, HDFC सिल्वर ईटीएफ में, और आज जो इनका प्राइस है यानी कि 1.5-2 महीने के अंदर वो डबल हो चुका है। मतलब इनका 40,000 लगाए थे, वो 80,000 रुपये बन चुके हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अब इनके पास 20-30 हज़ार रुपये और लमसम पड़े हुए हैं और ये उसमें लगाना चाहते हैं, तो क्या अभी लगा सकते हैं या थोड़ा सा इंतजार करें या फिर ना ही लगाएं, कहीं और उसको पैसे को लगाएं? प्रदीप सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे इस पर। देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी उन्होंने पैसा लगाया था तो ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हो चुका है। जो आपने पर्टिकुलर एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ के बाद बोल रहे हो, जी। आज भी ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है, 310 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि उनको ना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एग्जिट आप टेक्निकल एनालिसिस से कीजिए, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग हो सकता है आपके लिए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं लास्ट 2 घंटे का जो प्राइस है, उसका जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है, उसका एक स्टॉप लॉस मैं आपको देना पसंद करूंगा, वो है 290। 290 पे ना आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। क्योंकि इससे पहले ना हमने एक जमाना ऐसा भी देखा है, वहां पे हम लोग बात नहीं करते थे कि ईटीएफ में स्टॉप लॉस। अच्छा, ईटीएफ में 2 घंटे का मतलब एटलीस्ट एक वीक, एक दिन का एक मूविंग एवरेज हम मेंटेन करते टेक्निकल में। लेकिन 2 घंटे का मूविंग एवरेज मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 220 से स्टार्ट होके अभी 310 में आ गया। कभी भी अपना 2 घंटे का जो मूविंग एवरेज प्राइस है ना, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया है। सो आई बिलीव अगर 2 घंटे का जो मूविंग एवरेज प्राइस है, इसका कॉम्बिनेशन अगर हम कैलकुलेशन करते, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है ना, तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ना, ये खराब हो सकता है। अब क्योंकि सिल्वर गोल्ड इतना ऊपर है, और मुझे लगता नहीं कि इस फोमो में, फोमो का फुल फॉर्म भी वही होता है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जी। उसमें आपको नहीं आना है। सो मुझे लगता है कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 290 पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जब तक ये ऊपर आता रहेगा, आप बस आपका जो स्टॉप लॉस है उस हिसाब से मेंटेन करते रहिए। जैसे ही अभी 310 चल रहा है, 330 335 क्रॉस करेगा, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। 290 से करके मैं 305 में कर दूंगा, तो जो मेरा प्रॉफिट रहेगा ना, वो प्रोटेक्ट हो गया ना। तो बस ऐसे करके आपको चलना है, क्योंकि किसी भी दिन हो सकता है कि क्रैश हो जाए। हो सकता है कि, मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं क्योंकि इतना माहौल खराब है ना, तो इसीलिए ये अभी गिरेगा नहीं। लेकिन क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, ये एक तो नीचे आएगा, अदरवाइज कंसोलिडेट करेगा। ज्यादा पॉसिबिलिटीज थोड़ा गिरने के बाद कंसोलिडेशन करने का ही ज्यादा है। ओवरऑल व्यू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो इतना इंक्रीज हुआ है, हिम्मत नहीं है फ्रेश बाय करने का। और कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 290 पे। ओके, 290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रचित सर, फटाफट से आपसे भी एक छोटा सा टेक चाहूँगा कि 40 का 80 हो गया सर, डबल हो गया मेरा पैसा। अब मैं और लगा दूं क्या 20-30 हज़ार रुपये? नहीं नहीं, देखिए, जवाब पहले भी दे चुके थे। और बिकॉज टेक्निकल ग्राउंड्स पे प्रदीप भाई ज्यादा स्ट्रांग हैं, और जी। इन्होंने जितनी भी अभी पिछले 5 मिनट में बातें करी हैं, वो एवरेजेस और सब, वो मुझे पढ़ना भी नहीं आता है। तो आई वुड सजेस्ट स्टॉप लॉस जो इन्होंने सुझाया है, आप उसी के साथ स्टिक अराउंड करें। फ्रेश फंड इन्फ्यूज नहीं करना है। पैसे रखे हैं, लुक एट बेटर स्टॉक्स। अगर नहीं स्टॉक्स, तो निफ्टी ईटीएफ में आप पैसा डालिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय इसके कि इतने ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस में आप जी। और अपना फंड इन्फ्यूज करें। ठीक है सर।